Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Specific. Today I'll be making a video about how to make notes, specifically for memes. So for that purpose, I will be covering the topic of urbanization. I will not be teaching you the topic itself, but I will tell you कि कैसे मैं इस topic के ऊपर notes मैंने कैसे बनाए and how you can make them efficiently as well. So first of all, since ये memes के perspective से हमें देखना है, so we have to keep in mind कि memes में जो answers होते हैं, they are in the form of intro, body and conclusion. So that is what you should also keep in mind when making notes about it. For example, अब urbanization है. Now this entire scene, इधर से लेके यहाँ तक, is my entire intro. I have given multiple introductions. For example, पहले इसकी definition, some data point about it. इंडिया के अंदर then I gave some की history से कैसे associated है. कि first urbanization IVC में थी, second महाजन पतास में थी. फिर इसकी थोड़ी सी और definitions कि कैसे जो urbanization होती है, it can happen from multiple ways. मतलब सिर्फ माइग्रेशन से नहीं होता है, बिहेवियर पैटर्न्स भी चेंज होते हैं और जो ऑक्यूपेशन पैटर्न्स है वो भी चेंज होते हैं. उसके बाद अगेन अ डेटा पॉइंट की सेंसस में कैसे दिखा रहे हैं कि कैसे शिफ्ट हो रहे हैं. नो दिस इज नेसेसरीली स्पेसिफिक फॉर द इंट्रोडक्शन. या हम बॉडी में या किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. एंड देन वर्ल्ड के अंदर भी कि क्या पैटर्न्स अर्बनाइजेशन के फॉलो होते हैं. द रीजन आई एम फॉलोइंग, नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दिस. जैसे आप ये चीज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है तो आप ये इग्नोर कर सकते हैं. The thing is, the reason I wrote such a long introduction is because we never know कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है. बट अर्बनाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इतने उससे मेरा इंट्रोडक्शन उसका पक्का हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू बॉडी, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो. टाइप्स पूछ लेंगे उसकी. ओवर अर्बनाइजेशन होती है, फिर वो सबर्बन हो जाती है, फिर काउंटर अर्बनाइजेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरिया है, यहाँ पे ओवर अर्बनाइजेशन हो चुकी है. यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग सेटल हो गए, स्लम्स हो गए, सब कुछ हो गए, तो लोग क्या करते हैं, वो सबर्ब्स में शिफ्ट हो जाते हैं. इसकी वजह से यहाँ की भी प्रॉपर्टी प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं ना, एंड सिंस फ्रिंज एरियाज की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो बहुत अच्छे से डेवलप हो ही जाती हैं. ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन भी आती है, तो उसकी वजह से लोग वापस से रूरल एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस कम है एंड इट्स बेटर टू लिव हियर देन लिविंग इन स्लम्स. तो वो मास ट्रांजिट का यूज़ करके दे कैन कम इन वर्क over here easily. So these are the stages of urbanization or the types of urbanization. उसके causes क्या होते हैं, उसकी problems क्या होती है. No, this is very important. This and this. कोई भी आपका question आता है in GS has very easy questions to be honest. Like not easy, but in the sense कि हर question का answer almost similar सा होता है. You just have to know how to read it. अब प्रॉब्लम्स के अंदर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. फिजिकल होती है, एनवायरनमेंट होती है, सोशल कल्चरल होती है सॉरी. अब उसके अंदर भी जैसे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है द राइज ऑफ स्लम्स. अब स्लम्स की प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एंड इसके ऊपर स्पेसिफिकली यूपीएससी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सब टॉपिक सेपरेटली बना लिया यहाँ तक. अब इसके अंदर भी आप देखेंगे मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया. एन इंट्रोडक्शन, सम डेटा पॉइंट्स, क्या इश्यूज एसोसिएटेड है इससे कि जैसे वाटर सप्लाई नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पोल्यूटेड होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ यहाँ पे बहुत होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ गई है, डेली वेज अर्नर्स होती है उनकी पे कम होती है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. फिर सोल्यूशन क्या होते हैं इसके. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वे फॉरवर्ड जो हम कंक्लूजन के उसमें देख सकते हैं. एंड देन फिर अर्बनाइजेशन बुरी तो चीज़ होती नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है बट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट भी तो होती है ना, तो उसकी सिग्निफिकेंस एंड देन अगेन कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए वे फॉरवर्ड. मतलब दीज मटीरियल्स, अब जो मैंने ये जो पोर्शन कवर किया है यहाँ से यहाँ तक का सारा, all of this I've taken from multiple websites. I haven't like specifically followed any one website except for Vikaspedia. Vikaspedia मेरा constant रहा है with respect to society and any government associated problems or topics. So apart from that I've covered multiple sources which I'll tell you later on. Now then, अब जैसे सोसाइटी में द पैटर्न आई नोटिस्ड इन PYQs वाज कि जो सोसाइटी के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनका वुमेन से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है. यूपीएससी के लिए वुमेन इज अ फेवरेट टॉपिक. तो अर्बनाइजेशन हो गया, कम्युनलिज्म हो गया या कोई ग्लोबलाइजेशन हो गया, एवरीथिंग शुड बी स्टडीड इन विद रेफरेंस टू वुमेन. ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी. तो इसके लिए अगेन मैंने एक इंट्रोडक्शन रखा है, challenges faced by them, a data bank, and then again a way forward. So since you see, मैंने हर एक उसके लिए I followed the pattern of intro, body, and conclusion or way forward.
एंड देन वी कम ऑन टू सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ना इसके अंदर भी अब काफ़ी सोशल वो होती हैं हमारे इसमें, जैसे फैमिली एंड किनशिप टाइज हो गए, इंडिविजुअल्स पे क्या इफेक्ट होता है, कास्ट पे क्या इफेक्ट होता है, विमेन पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड देन अर्बनाइजेशन की जेनेरिक प्रॉब्लम्स एंड उनके एसोसिएटेड ही सॉल्यूशंस। अब ये वाला पोर्शन है ना, दिस एंटायर थिंग आई हैव टेकन इट फ्रॉम शिवन सर्स नोट्स, दिस एंटायर थिंग यहाँ तक का। इससे पहले का आई मेड इट फ्रॉम माई ओन नोट्स, बट इसके बाद की जो ये वाली एडिशन है टेकन फ्रॉम हिज नोट्स। नॉट टेलिंग यू माई सोर्सेज। First of all, for society, I covered Vikaspedia. I covered Shivan Sir's notes. I covered Vision monthlies plus Means 365. अब सिंस मैंने ये नोट्स इस ईयर बनाए थे, तो जो मीन्स 365 मैंने जो यूज़ किया है वो इस साल का 2023 वाला किया है मैंने. So it's quite up to date, but still you can cross check if you want for people who are giving in 2025. And apart from this, I've also used multiple other websites. For example, Vajiram, IAS Gyan. अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है व्हेन यू यूज मल्टीपल वेबसाइट्स ना, सो देयर इज अ रिस्क कि जो डेटा होता है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, सो दैट यू विल हैव टू क्रॉस चेक. इसलिए फॉर डेटा आई मोस्टली रिलाई ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक विकासपीडिया, एंड अर्थपीडिया इज ऑल्सो अ रियली नाइस वेबसाइट फॉर दिस. अर्थपीडिया प्लस विकासपीडिया. अब जो ये नोट्स होते हैं, द रीजन आई नो कि ये टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं. अब अर्बनाइजेशन का सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें, दे हैवंट मेंशन कि हमें सोशल इफेक्ट्स करने हैं कि नहीं, वे फॉरवर्ड करना है कि मतलब सॉरी एसोसिएशन विद वुमेन करनी है कि नहीं. दिस यू फाइंड आउट विद PYQs. अब जैसे ये भी शिवन सर के उससे उनका जो PYQs का PDF था उससे मैंने लिया है. इसके अंदर भी एज यू कैन सी यहाँ पे कि सोशल प्रॉब्लम्स विद विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. अब मैंने स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन नहीं किया, लेकिन मैंने अर्बनाइजेशन एंड इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कर लिए, तो उससे भी कवर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे I covered problems associated with with urbanization, and ये रही social cultural problems. Crimes बढ़ जाते हैं, class division आ जाती है, overall urbanization का भी कर लिया है. Rapid urbanization के कुछ additional we can think हम अपनी थोड़ी common sense से भी कि जैसे rapid urbanization तो होती है तो उससे haphazard growth होती है, which leads to the formation of slums. Residential prices बढ़ जाते हैं, inefficient use of space होता है. So these are the problems associated. पहले हम urbanization को इसमें इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देंगे एज ए यूज देयर, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स बता देंगे, एंड देन एक वे फॉरवर्ड दे देंगे. दैट इज ऑल दैट्स नीडेड इस वाले में. सिमिलरली काफ़ी हम इसमें ये भी कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस. जो मैंने लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन का इसमें कवर किया था कि फर्स्ट देयर इज अर्बनाइजेशन, देन देयर इज सबर्ब्स, एंड देन देयर इज बैकवर्ड अर्बनाइजेशन और ruralization, not ruralization, I'm sorry, counter urbanization, yeah. Then there's counter urbanization. तो इस चीज को भी हम इस चीज में यूज कर सकते हैं, like in this question. So these are the points that will basically differentiate your answers from everyone else's, and this is how you can make your notes. And I guess that was it. So हर note making process के लिए just keep it in mind कि have your PYQs in handy. Follow specific sources, and for data points always follow government sources. That is all that you need, and the reason I color code them is actually for your purpose. मेरा बहुत ब्लैक एंड वाइट है, एंड मैंने इसको iPad में ऐड करके लाइक वो किया है थोड़ा कलर कोड सा. तो दिस ऑल्सो हेल्प्स क्योंकि कलर कोडेड मेमोरी से भी हम थोड़ा अच्छे से वो कर पाते हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट, सो इट लुक्स नाइस, पढ़ने का मन भी करता है. So I hope you like this video. I will be posting this PDF in my Telegram channel, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thank you so much.